नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की इस समय हिंदी पढ़ रहे हैं। ये हमारी हिंदी की क्लास है। पहली क्लास में हमने वर्णमाला के विषय में पढ़ लिया था। वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। ये प्रश्न आ चुका है। ठीक, उसमें तमाम चीजों पर हमने बात किया। स्वर, व्यंजन और सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, तमाम चीजों पर हमने बात कर लिया है। तो हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो गया है। उसके बाद सिलेबस में हमारा दूसरा है तद्भव और तत्सम। देखिए, आज के सेशन में मैं आपको तद्भव तत्सम से संबंधित जो भी ट्रिक्स हैं आपको दे दूंगा। बाकी थोड़ी बहुत आपको जो है किताब की मदद से या जो नोट्स मैं दूंगा उस नोट्स की मदद से आपको थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा कि इसका तत्सम ये होता है, इसका तद्भव ये होता है। 5-5, 10-10 आप रोज याद करते चलेंगे। याद क्या करना है, एक बार नजर मारते चलेंगे तो परीक्षा हाल में जैसे ही बैठेंगे सब याद आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स के माध्यम से हम बड़े अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगर पूरा याद करने बैठे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम तत्सम को समझ लेते हैं कि तत्सम होता क्या है। तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे हम देख रहे हैं तत्सम, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। किन दो शब्दों से? तत् और सम। ठीक, तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। अर्थात तत्सम का अर्थ है उसके समान, यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द के समान है। जैसे संस्कृत भाषा में जो शब्द थे उनका प्रयोग यदि हम हिंदी में उसी तरीके से करते हैं बिना बदलाव के साथ तो उसे हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, आइए इसमें कुछ ट्रिक्स हैं, उसकी मदद से हम उसको समझते हैं। मान लीजिए पहला हम समझ लें। पहला है हमारा, किसी शब्द के साथ में यदि विसर्ग लगा है। क्या? विसर्ग। विसर्ग यानी ये दो बिंदी जो होती है, ये जो दो बिंदी होते हैं विसर्ग और अनुस्वार, इसी समय दोनों लिख देते हैं, प्लस अनुस्वार, यानी ऊपर जो एक बिंदी लगती है वो। यदि किसी भी शब्द में ये दोनों लगे हैं तो वह हमेशा तत्सम होगा। आंख मूंद करके उसको मार दीजिएगा। देखिए, जैसे विसर्ग का उदाहरण हम देख लें। ठीक है, मान लीजिए बिंदी, ये हमारा दुख हो गया, ठीक, सुख हो गया, अंतःपुर हो गया। ठीक, यानी कि ये जो विसर्ग देखते ही इसे हम क्या घोषित कर देंगे कि ये तत्सम है। ठीक, कभी कभी परीक्षाओं में देता है कि यह कौन सा शब्द है, दुख कौन सा शब्द है, देख तो हम देखते ही बता देंगे जो है तत्सम है। अनुस्वार जैसे संत हो गया, कंत हो गया, गंगा हो गया, यानी कि ऊपर जैसे ही हम देखेंगे ये बिंदी, अनुस्वार वाली जो बिंदी लगी है, इसे हम क्या कह देंगे? यह हमारा तत्सम है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। दो नियम हो गए हमारे, एक विसर्ग वाला, एक अनुस्वार वाला। अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तीन चीजें हमने जान लिए, ये विसर्ग, अनुस्वार और अर्धचंद्र। यदि तीनों कहीं आते हैं किसी शब्द में, ये कौन से होंगे? तत्सम होंगे। यदि किसी शब्द में अड़ा आ जाए, चाहे पूरा अड़ा आए या आधा अड़ा आए, ठीक है, अड़ा जिसको हम कहते हैं, यदि आ जाए तो वह क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक हो, जैसे कोण हो गया, हम कोण लिखते नहीं है, कोण हो गया, और हमारा हो गया कंठ हो गया, ठीक है, काठमांडू हो गया। यानी कि देख रहे हैं हम, यहाँ पूरा अड़ा है, यहाँ आधा अड़ा है, यानी यानी कि कहीं भी पूरा अड़ा या आधा अड़ा आए तो हम उससे क्या मानेंगे? तत्सम मानेंगे। हम इसमें तत्सम पढ़ रहे हैं ना, देखिए। ठीक, तीन नियम हो गए इसमें। चौथा, चलिए चौथा नियम देखिए, कहीं भी खटकोड़ वाला जो स होता है ये आ जाए, या पूरा आए या आधा आए, खटकोड़ वाला स। ठीक है, आधा के लिए जो नीचे हम बिंदी लगाते हैं, ये हलंत जो है, हलंत लगने से कोई अक्षर आधा हो जाता है। जैसे ये हमारा क है, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया तो यह आधा हो जाएगा। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए, इसका उदाहरण हम एक दो देख लेते हैं। जैसे हो गया कृषि, कृषि हो गया, पुष्प हो गया, पुष्कर हो गया। ठीक है, धनुष हो गया, जैसे मान लीजिए। चलिए छोड़िए, यानी कि कहने का मतलब हमको ये समझना है कि अगर हमें
ये खटकोड़ वाला श जो दिखाई देता है, अगर कहीं दिखाई दे, चाहे आधा हो या पूरा हो, तो वह क्या होगा? वह होगा तत्सम। ठीक। पांचवा देखिए, यदि किसी शब्द में री आ रहा हो, ये री, ठीक है, ठीक है, जैसे कृपा, कृपा, ये री आ गया नीचे ना, घृत हो गया, घृत यानी घी, घृत हो गया, ऋषि हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि ये जब आए, हाँ री, ये री ऐसे लिखते हैं हम, किसी भी शब्द में री लगा हो तो वह क्या होगा? हमारा क्या होगा? तत्सम होगा। यहां हम री को लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें नियम की तरफ। नियम क्या, यह ट्रिक्स है, अभी तो ये बड़ा बड़ा हम बता रहे हैं, ये निचोड़ यही हम लिख रहे हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है, एक नजर में इसको याद रखिएगा। अगला है, किसी भी शब्द के अंत में यदि श्र लगा हो, श्राप वाला, जैसे श्र, ठीक है, यानी कहने का मतलब री हो, श्र हो, श्राप हो गया, ठीक है, श्राप के बाद मान लेते हैं हम अश्रु हो गया, श्रृंगार हो गया, यानी कि किसी भी शब्द में श्र आ जाए तो शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं हम, सातवां, यहां भी लिख देते हैं हम श्र, सबका निचोड़ यहां हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नियम हम जान गए। चलिए आठवें नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें किसी भी शब्द के अंत में यदि त्र लगा है, त्र लगा है, तो वह क्या होगा? हमेशा तत्सम होगा। जैसे नेत्र हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है, पात्र हो गया, ये सभी हमारे शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम। ये त्र देख रहे हैं यहाँ, री, श्र, त्र, यानी जो उल्टा सीधा शब्द है, री, श्र, त्र, ये सब क्या है? तत्सम है। यानी इन सभी शब्दों का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में काफी कम ही प्रयोग इन सभी का होता है। हाँ, इसमें एक चीज रह जाती है, ये जैसे श्र वाला जो है, इसमें जो ये श्राप हमने लिखा है, यह तत्सम नहीं होगा, यह क्या है? अपवाद है। यानी कि यह जब तत्सम नहीं होगा तो क्या होगा? तद्भव होगा। श्र हम जानते हैं नियम के हिसाब से श्राप जो है तत्सम होना चाहिए, लेकिन श्राप जो है तद्भव हो जाएगा, यह हिंदी का शब्द है, ठीक है। और जैसे हमने फिर अड़ा वाले नियम में पढ़ा था, इस वाले नियम में अनुस्वार वाले नियम में, अनुस्वार वाले में, ये इसमें तो जैसे हमने संत, कंत, संत, कंत, ये सब पढ़ा था। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे एक अपवाद अक्सर आता है इसका, कंकण, कंकड़, ठीक है, यह जो है अपवाद है। यह क्या है? अपवाद का मतलब जब तत्सम नहीं है तो क्या होगा? तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक। 10वें की तरफ हम आते हैं, तो यहाँ देखते हैं हम, जिन शब्दों में छ, छतरी वाला छ जो होता है, ये छ लगा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा कक्षा, क्या हो गया? कक्षा, क्षत्रिय, ठीक है, और हो गया हमारा साक्षी, मक्षिका, ठीक है। अच्छा, अगर हमसे पूछ दे कि कक्षा का जो है तत्सम क्या होगा, अगर हमसे ये ना पूछे कि कक्षा कौन सा शब्द है, दो प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम है कि तद्भव है। हम बताएंगे इस सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, कि छह जिन शब्दों में है वह क्या होगा? हमारा तत्सम होगा। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि कक्षा का तद्भव क्या होगा, हमको बता दिया कि कक्षा जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये जो छ है ये बन जाता है, कभी कभी ख बन जाता है, कभी कभी छ बन जाता है। जैसे ये कक्षा बन जाती है, ये क्षत्रिय जो है खत्रिय हो जाता है,
ये साक्षी जो है साक्षी हो जाता है, साखी। और ये मछिका जो है, देख रहे हैं ना, छ यहाँ कहीं जो छतरी वाला छ है कहीं छ में बदल रहा है तो कहीं ख में बदल रहा है। ठीक है, मक्षिका में हमारा क्या हो जाएगा, मक्खी जो हम कहते नहीं है, इसके संस्कृत में मक्षिका कहते हैं। ठीक है, और एक आध हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा परीक्षा हो गया, ये परीक्षा में देखने अच्छा है, हम यहाँ से पहचान गए कि ये तो तत्सम है, लेकिन इसका अगर तद्भव पूछ ले परीक्षा का तो हम क्या कहेंगे, परीक्षा। ठीक है, क्या कहेंगे, परीक्षा कहेंगे। ठीक, इसी तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं। जैसे दक्षिण हमसे कह दे, दक्षिण का दक्षिण क्या होता है, दक्षिण नहीं कहते हैं हम, तो जो दक्षिण कहते हैं यह तद्भव शब्द है, लेकिन इसका वास्तविक शब्द जो संस्कृत से आया है वह क्या है, दक्षिण। तो ठीक है, अब यहाँ हमारा शामिल क्या हो गया, छह भी शामिल हो गया। चलिए अगला बढ़ाते हैं, 11वां। चलिए, जो ये वह, ठीक है, वह वाले जितने भी शब्द हैं वो सब क्या है, तत्सम है। ठीक है, वह जब बदलता है तद्भव में क्या हो जाता है, ब हो जाता है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण कुछ देख ले, जैसे हमने देख लिया वणिक, वणिक हम जानते हैं, वणिक, वह देख लिया हमने, वह से हमें क्या लगा, वह से हमने देख करके बता दिया कि कौन सा शब्द है, यह तत्सम है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि वणिक का तद्भव क्या होगा, तो वह को हम ब में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा बनिया। ठीक है, वणिक का क्या होता है, बनिया होता है। चलिए एक आध और हम ले लेते हैं, मान लीजिए, और हम ले लेते हैं वर्षा, इसको हम क्या कहते हैं, वर्षा अपनी भाषा में। ठीक है, और ले लेते हैं, मान लीजिए विवाह हो गया, विवाह लिखा जाता है, शुद्ध इसका क्या है, विवाह, यहाँ ब नहीं होता है, लेकिन जब इसको हम तद्भव बदलेंगे तो ब कर देंगे, विवाह, गांव में कहते हैं ना विवाह। ठीक है, वक, वक मतलब बगुला, इसको हम क्या बना देंगे, वक को, ये हमारा बक हो जाएगा। ठीक है, बगुला हो जाएगा, बगुला। ठीक, जैसे वधु हो गया, वधु को ऐसे लिखते हैं, शुद्ध क्या है, वधु, लेकिन इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बधु, तद्भव। यानी कि हम देख करके पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों में वह लगा है वह क्या है, तत्सम है, और जिन शब्दों में ब लगा है वह क्या है, तद्भव है। चलिए एक नियम और हम देख लेते हैं, 12वां, जिन शब्दों में ये बड़ा वाला जो स होता है, लगा होता है, बड़ा वाला स, ये बदल जाता है छोटे स में। बड़ा वाला स क्या है, तत्सम है, और छोटा वाला स क्या है, तद्भव है। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं सुक, सुक मतलब होता है क्या, तोता, लेकिन इसका ये सुक जो है तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव क्या होगा, सुआ, कहते नहीं है, सुआ। ठीक है, और एक उदाहरण देख लें हम, जैसे श्यामल, श्यामल मतलब होता है श्यामला, ये देखिए, चाहे आधा सा हो चाहे पूरा सा हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तब इसका क्या होता है, सांवला, सांवला क्या होता है, सांवला। अब मान लीजिए जैसे स्वसुर, स्वसुर, ये तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी में जैसे जब आता है तद्भव बदलता है तो क्या कहते हैं हम, ससुर। ससुर समझ में आ गया ना, हाँ समझ, आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। चलिए उसी की खोज है आप लोगों को। मान लीजिए दर्शन, दर्शन, ठीक, तो दर्शन को हम, ये हमारा बड़ा सा है, इसको यहाँ करेंगे दर्शन, छोटा छोटा सा। ठीक, यहाँ हमने समझ लिया कि वह जो है और श। ठीक है, देखिए ये तो अभी हम बड़े फॉर्म में समझ रहे हैं, ये जो है हमारा, इसको इकट्ठा समझिएगा, एक जगह लिख दीजिएगा, ये हमेशा काम देगा हमारे लिए। ये जब परीक्षाओं में हमारे पास समय कम होगा
तो जैसे ही एक नजर मारेंगे हम, तो सारे नियम हमारे पास 1 मिनट में ही सब हम याद कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखिए, जैसे हमने देखा दर्शन में ऊपर वाला उड़ंतु वाला र था, बड़ा सा था, तो स की वजह से तो हमने पहचान लिया, लेकिन ऊपर वाला जो उड़ंतु र जिसको हम कहते हैं, ये भी लगा है, तब पर भी शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। ये ऊपर वाला जो र होता है, उड़ंतु र जिसको हम कहते हैं, ये भी जो है कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। पहले हम जो है इसका उदाहरण देख लेते हैं उड़ंतु र का। जैसे एक हमने देख ही लिया था, दर्शन, ठीक है, और उसके बाद और देख लेते हैं, गर्त, मर्द, मुर्दा, ठीक है। ऐसे शब्द जो है क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम कहलाते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। उन अपवादों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपवाद ही पूछे जाते हैं। अपवाद अक्सर कौन है? जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। विदेशी भाषाओं से कहने मतलब जैसे संस्कृत हो गया, संस्कृत तो हिंदी का शब्द है नहीं, हमारे यहाँ का ही है, लेकिन ये हिंदी का शब्द नहीं है, यानी कि हिंदी के जो शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं, वह जो है क्या कहते हैं? तत्सम है। और जो विदेशी शब्द है, विदेशी शब्दों को कौन सा शब्द कहते हैं? आगत शब्द। आगत मतलब होता है जो बाहर से हमारे शब्द में, जैसे उर्दू से आ गए, फारसी से आ गए, तुर्की से आ गए, पुर्तगाली से आ गए, चीनी से आ गए, ये शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे आगत शब्द कहलाते हैं, या विदेशी शब्द है। अपवाद में मर्द हो गया, नामर्द हो गया, मुर्दा हो गया, दर्द हो गया, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। कर्ज हो गया, फर्ज हो गया, मर्ज हो गया, कुर्ता हो गया, बुरका हो गया, ये सब अरबी भाषा के हैं। उर्दू और कुर्की ये सब तुर्की भाषा के। कोट, फोर्ट, डॉक्टर ये सब अंग्रेजी भाषा के। यानी इस पर उड़ंतु लगा है, लेकिन ये सब तत्सम नहीं है। क्या है? तद्भव। थोड़ा सा इनको याद करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। दृष्टांत र जैसे नीचे लगता है, प्रदीप, प्रमोद जैसे हम लिखते हैं, तो जहां इस तरीके का लिखा जाता है वो सब क्या होते हैं? कौन से शब्द होते हैं? वो सब तत्सम होते हैं। जैसे प्रदीप, प्रमोद, प्रेम, क्रोध, क्रम, प्रहार, यानी जो ये र लगता है इसे हम क्या कहते हैं? दृष्टांत वाला र, इसे हम तत्सम कहते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे उम्र हो गया, कब्र हो गया, कद्र हो गया, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। ये सब जो है तद्भव है, तत्सम नहीं है। अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, फ्रेंच हो गया, ये सब क्या है? तद्भव नहीं, तत्सम है। कहने का मतलब अगर हम पकड़ना चाहें तो जो विदेशी शब्द हैं या आगत शब्द हैं, वो सब क्या होते हैं? तद्भव हैं। यदि उनके नीचे यहाँ दृष्टांत वाला र लगा है, या उनके ऊपर उड़ंतु वाला र लगा है, जैसे इसमें देखिए, ये सब विदेशी हैं, ये सब अपने हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं, ये सब विदेशी हैं। ठीक है, अब अंतिम नियम 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है, यदि कोई शब्द य से प्रारंभ होता है, कोई शब्द य से प्रारंभ हो, तो वहां क्या होगा? तत्सम होगा। जैसे यव हो गया, योद्धा हो गया, युवा हो गया, यौवन हो गया, ये सब क्या है? तत्सम है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। कौन कौन से? जो विदेशी शब्द हैं, क्या? यान हो गया, याद हो गई, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। ये सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं, इसलिए ये विदेशी हैं और इसलिए ये तद्भव हैं। और एक यतीम हो गया। हम लोगों ने तत्सम पढ़ लिया, अब तद्भव पर आते हैं। तद्भव यानी कि तद मतलब होता है उससे, भव मतलब उत्पन्न, यानी कि जो शब्द उससे उत्पन्न होकर के होते हैं, आते हैं हिंदी में, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। उससे मतलब संस्कृत के शब्दों से जो परिवर्तित होकर के हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे अच्छे, अच्छी को हम संस्कृत में उपयोग करते हैं, अगर हिंदी में हमें कहना होगा तो हम आंख कहते हैं। तो अच्छी शब्द जो है तत्सम है, और आंख जो है तद्भव है। इसमें कुछ नियम है, उन नियमों को हम जान लेते हैं। जैसे उपसर्ग से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, सभी क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जैसे किसी भी शब्द के पहले लग करके उस शब्द के महत्व को बढ़ा देते हैं। जैसे नायक हमारा है, देखिए एक शब्द होता है नायक, इसके पहले यदि हम अधि लगा दें तो ये होकर जाएगा अधिनायक, यानी इसके शब्दों में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला शब्द उपसर्ग है। ठीक, उसके आगे है जैसे जला, तो हम इसके पहले अगर हम अधि लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? अध जला। ठीक है, इसके शब्दों में चमत्कारिक परिवर्तन ला दिया। इसी प्रकार से देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे अध है, अन है, भर है, क है, कु है, नी है, दू है, सु है, उन है, बिन है इत्यादि। ये शब्द जो हैं, जितने भी शब्दों के साथ जुड़े हों वो सब क्या है? तद्भव। जैसे
अध से अधिनायक हो गया, अधिपति हो गया, अधजल हो गया, अधपका हो गया, ये सब क्या है? तद्भव है। जैसे अनधिक हो गया, ये हमारा तद्भव है। भर यानी भरपूर, पूर जानते हैं हम, पूर के आगे भर लग गया, पूर हो गया। भरसक हो गया। अब क जिन शब्दों के पहले आ जाए, जैसे कपूत है, ठीक है। आगे जी से नी लगा है, नी से जैसे निहत्था हो जाए, निरपराध हो जाए, ये सब क्या है? उपसर्ग है। लेकिन अगर तद्भव तत्सम में पूछे तो क्या है? ये तद्भव है। दू से दुकाल है, सु से सुकाल है, उन से 49 है, 59 है, उसे वैसे बिन से है, बिन ब्याह, बिन जाना इत्यादि जो उपसर्ग लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव, तद्भव कहते हैं। ठीक। अब एक नियम और जान ले, अर्धचंद्र वाले शब्द जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? हमारे तद्भव होते हैं। देखिए अभी हम थोड़ा सा गलती हो गई हमसे, हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अर्धचंद्र वाले शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं, ठीक है, लेकिन वो गलत हो गया था। अर्धचंद्र वाले शब्द कितने हैं, जो भी हैं वो क्या है? तद्भव है। ठीक है, तद्भव क्या है? हमारे अर्धचंद्र वाले तद्भव है। जैसे पांच हो गया, दांत हो गया, आंख हो गया, ये सब। और उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण किसे कहते हैं? जैसे हमने जब बांटा था स्वरों को जैसे जब हम वर्णों को जैसे जब हमने वर्णों को बांटा था तो 5 भागों में बांटा था। मुख्य भागों में 2 भाग बांटा था। मूल स्वर होता है, एक जो है निर्मित वर्ण होता है, मूल वर्ण या निर्मित वर्ण, दो भागों में हमने बांटा था। तो मूल वर्ण हमारे कौन कौन से थे? शुरुआत के जो हमारे जैसे स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, हमारे मूल स्वर हो गए। और जो उसके बाद बचते थे 8, 4 संयुक्ताक्षर बचे थे, छत्रंग, उसके बाद जो है स्र, और हमारे 2 उच्छिप्त थे, कौन? ड और ढ। 2 अयोगवाह थे, कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग तो तत्सम हो गया, अभी हमने पढ़ा था। अनुस्वार और विसर्ग वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम। लेकिन जो उच्छिप्त हैं, उच्छिप्त यानी ड और ढ, ठीक है, उच्छिप्त वर्ण ड और ढ, ये सभी क्या है? तद्भव। जैसे लड़का, सड़क हो गया, घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, यानी कि ढक्कन हो गया, जो भी शब्द है ड और ढ वाले वो सब क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा तद्भव तत्सम खत्म हो गया। देखिए तद्भव तत्सम में थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा, याद करने वाली चीजें हैं। ये तो ट्रिक्स के माध्यम से अगर दे दिया कि भाई ये कौन सा शब्द है, लड़का कौन सा है, तद्भव है कि तत्सम है, तो हम बता देंगे कि ये तद्भव है। लेकिन लड़का का यदि जो है तत्सम पूछ लिया, ठीक है, अगर हमसे मान लीजिए दे दिया अधजला का तत्सम बताइए, अधपका का तत्सम बताइए, या तत्सम दे करके उसका तद्भव पूछ ले, कपड़ा का, सूर्य का, रात का, ठीक है, तो हमें याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे हम? रोज जब क्लास की शुरुआत होगी हिंदी की, तो जैसे 10 हम तद्भव देखेंगे, 10 विलोम देखेंगे, 5 पर्यायवाची देखेंगे। इसी प्रकार से हम इन शब्दों को रोज जब कवर करते चलेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा। आज हम पर्यायवाची के विषय में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, तो उसके बाद इस पर रोज हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने तद्भव पढ़ लिया, तत्सम पढ़ लिया, अब पर्यायवाची भी इसी सेशन में पढ़ लेते हैं, इसी सेशन में विलोम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा 3 चैप्टर कवर हो जाए और हमें बस इसको प्रैक्टिस करना रहे, रोज 10-10, 5-5 की संख्या में याद करना रहे, या एक बार इसको हम देखेंगे, देख करके छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, तो पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी कि अश्व जैसे है उसको हम घोड़ा भी कहते हैं, यानी किसी शब्द को कई नामों से जब पुकारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कुछ पर्यायवाची मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देखिए जैसे अश्व को यानी कि घोड़े को हम किस किस नाम से जानते हैं? अश्व को घोड़ा भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं, है भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं, मराल भी कहते हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है? पूछेगा कि एक तो सीधा पूछ देगा कि घोड़े का पर्यायवाची कौन सा है, तो 4 ऑप्शन देगा, 3 गलत देगा, एक इसमें से कोई दे देगा कि तुरंग कहते हैं या सैंधव कहते हैं या बाजी, कोई एक दे देगा, बाकी 3 जो है यहाँ कहीं से दे देगा या कहीं से भी कुछ भी दे दे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका इस तरीके से कर सकता है कि हमें जैसे यहाँ बाजी दे दे और पूछ ले या किसका जो है पर्यायवाची है, तो घोड़े का है, हाथी का है, या जो है पानी का है,
या जो है आम का है, इस तरीके से हमको पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें इसको जो है याद करना है, याद बहुत ज्यादा नहीं करना है। जैसे रोज हमने पढ़ाई की, हिंदी की किताब उठाई, हिंदी का नोट्स उठाया पढ़ने के लिए, या हिंदी की क्लास में आने वाले हैं, तो उसके पहले हम 10 मिनट तक जो है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, तो उसमें जो है हम 10 ठो शब्द विलोम देखेंगे, 10 ठो तद्भव तत्सम देखेंगे, 10 पर्यायवाची देख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो छोटा छोटा चैप्टर है 10 मिनट को उसको समय देंगे, बाकी जो है अन्य चीजों पर समय देंगे। ठीक, देखिए जैसे ये अक्षर हो गया, अक्षर को हम जल भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, तपस्या भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव, धर्म और मोक्ष भी कहते हैं। रात्रि को क्या कहते हैं? कुछ शब्द तो आप जानते रहते हैं, कुछ शब्द नए होते हैं। ठीक है, तो उसका अर्थ भी आप मिला लिया करिए। जैसे रात्रि को अंधकार भी कहते हैं, तिमिर भी कहते हैं, तमिश भी कहते हैं, अंधियारा भी कहते हैं। असुर को राक्षस कहते हैं, धनुष कहते हैं, दानव कहते हैं, दैत्य कहते हैं, रजनीचर यानी रात्रि में जो चलता है, यातुधान, निशीचर, निशाचर, सुरारी, तमचर। अग्नि को, अग्नि के काफी नाम हैं, अब पूछा भी जाता है अग्नि से, जैसे आँच हो गया, कृषाणु हो गया, हुतभुक, अशनि, अनल, पावक, पवि, वैश्वानर, जात भेद, दहन, धनंजय, धूमकेतु, अरुण, वायु सुख, समधि, रोहिताश, सिखी। ठीक है, ये इसके कई नाम है अग्नि के। आकाश के व्योम, गगन, फलक, अभ्र, दीप, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, खगोल, आसमान, तारापथ, अनंत। आम का आम्र, रसाल, पीक, च्युत, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, फल श्रेष्ठ, अम्ब, पीक बंधु, मेघदूत। अमृत का अमीय, सुरभोग, पीयूष, जीवनोदक, सुधा, अमी। ठीक, अश्रु का आंसू, नयन जल, नयन नीर, नेत्र नीर, नेत्रवारी। इसका तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक, आंख का अच्छी, लोचन, दृग्लोचन, विलोचन, नजर, चक्षु, अंबक, नयन, नेत्र, चश्म, दृग, दृष्टि। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 2-4 बार दोहराए रहेंगे तो प्रश्न में जैसे ही आएगा तो 4 विकल्पों में हमें देगा, तो एक तो सही रहेगा, 3 गलत रहेगा, तो ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाती हैं सब चीजें। लेकिन यह है कि 1-2 बार हमको पूरा देखना होगा, कम से कम जैसे 60-70 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो गए, लगभग 200-250 तद्भव तत्सम हो गए। ठीक है, इस तरीके के शब्दों को, शब्द विलोम को याद करना होगा थोड़ा सा। चलिए अब शब्द विलोम की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम शब्द विलोम पर आते हैं। तद्भव तत्सम हमने देख लिया, पर्यायवाची देख लिया, अब शब्द विलोम। इसको हम विलोम या प्रतिलोम शब्द भी या विपरीत शब्द भी कहते हैं। तो जैसे किसी शब्द के विपरीत भाव या अर्थ को विलोम या प्रतिलोम शब्द कहते हैं। जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ कर रहे हैं, जो मैं कहूँ उसका सीधा उल्टा आप कर रहे हैं, तो विलोम कहेंगे ना, ये विपरीत काम कर रहा है, वही है विलोम शब्द। इसमें कुछ नियम है, जैसे यदि क्रिया है कोई तो वह जब बदलेगी क्रिया में ही बदलेगी, संज्ञा है तो संज्ञा में ही बदलेगी, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण में ही है। जैसे आना काम हो रहा है तो उसको जब हम बदलेंगे तो जाना ही होगा। यहाँ आने का काम कर रहा है यानी क्रिया कर रहा है, तो जाएगा भी, तो वह भी कार्य कर रहा है, तो यह क्रिया में ही बदलेगी। और तद्भव का विलोम हमेशा तद्भव रहेगा और तत्सम का विलोम हमेशा तत्सम ही रहेगा। ये नहीं है कि तद्भव का विलोम हम बदल करके तत्सम कर दें। ठीक है, जैसे दुख है तो हम सुख में बदले, तो दुख और सुख हमने देखा कि विसर्ग वाले शब्द हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ठीक है, और लड़का है और लड़की, उसको हम बदलेंगे तो लड़की में। ठीक है, राजा है तो रानी में, राजा रानी। ठीक है, या रानी है तो राजा, लड़की है तो लड़का। देखिए अड़ा ड है, यहाँ भी ड है, तो ड वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव। उच्छिप्त मैंने बताया ना, तो यहाँ ड, लड़का को लड़की में बदल दिया। ठीक है, अब देशज शब्द यानी 2 शब्द होते हैं, एक तो देशज, एक विदेशज या आगत। अभी हमने जाना था विदेशी शब्द क्या है, जो बाहर से आए हैं, जैसे अंग्रेजी के शब्द, चीनी के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, अरबी के, उर्दू के। और देशज जो हमारे यहाँ के शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे दिन को जब हम बदलेंगे तो रात में ही बदलेंगे। ठीक है, इसको दूसरे शब्द में, जैसे दिन को रात, दिन का उल्टा रात होता है, और रात वाला जो हम उर्दू वाला कोई शब्द लगा दें वह नहीं लगाएंगे, दिन को रात में ही बदलेंगे। अब उपसर्ग लगाकर भी हम बदल सकते हैं। जैसे न्याय हम कहते हैं तो उपसर्ग जो आगे आकर के शब्द के अर्थ को बदल देता है, न्याय का अर्थ दूसरा है। ठीक, और उसके आगे यदि हम अ लगा दिए, उपसर्ग अ लगा दे तो अन्याय हो जाएगा। ठीक है, जैसे सब पुत्र है, आगे हमने कु लगा दिया तो कुपुत्र हो गया।
ठीक है। और देखिए, हाँ ठीक, लिंग परिवर्तन द्वारा, जैसे लिंग हम जानते हैं स्त्री पुरुष 2 लिंग होते हैं, ठीक है, उसका यदि हम परिवर्तन कर देते हैं तो अभी विलोम हो जाएगा, ठीक है। जैसा लड़का को हमने लड़की में बदल दिया, नर को नारी में बदल दिया, इस तरीके से। अब उपसर्ग के द्वारा भी हम बदल सकते हैं, ठीक है, या हाँ ठीक, हमने तो जान लिया। जैसे अनुकूल को प्रतिकूल में बदल दिया और न्याय को न्याय में। चलिए, एक से अधिक विलोम वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक विलोम होते हैं। जैसे हमको ऑप्शन दे दिया कि अधिक का विलोम कौन सा है, विकल्प में हमको दे दिया, ठीक है, 3 विकल्प दे दिया कि न्यून होता है, कम होता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे अधिक का विलोम जो है 4 है, न्यून भी है, कम भी है, अल्प भी है। थोड़ा अधिक मतलब बहुत ज्यादा होता है, न्यून मतलब भी कम होता है, कम मतलब कम, अल्प मतलब कम, थोड़ा मतलब कम, ठीक है। इस तरीके से जैसे अनुकूल हो गया, अनुकूल मतलब किसी के अनुकूल है आप, ये इसका उल्टा हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, या अनुकूल हो गया, यहाँ उपसर्ग लगा करके बदल दिया। अधीन है तो इसको उपसर्ग लगा करके बदला, अनधीन कर दिया, ठीक, या तो स्वतंत्र कर दिया। अनधीन मतलब जो किसी के अधीन में नहीं है, स्वतंत्र यानी जो स्वतंत्र है। वैसे यहाँ अज्ञ है, या अज्ञ माने कम जानने वाला, उसको हम क्या कहते हैं उल्टा में, विज्ञ या प्रज्ञ या सर्वज्ञ, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने 3 लेक्चर पर बात कर ली, तद्भवतस्सम, पर्यायवाची और शब्द विलोम पर। अब इस पर रोज हम 10-10, 5-5 की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पर्यायवाची 5 हो गया, 10 विलोम और 10 तद्भवतस्सम, ठीक। अब अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।